हाँ तो भाई अगर आपने भी DJI का माइक मिनी बाय किया हुआ है और आप इसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम अनबॉक्स करते हो तो यहाँ पे इस तरह करके दुनिया भर की लाइटें जलती रहती है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो ये लाइटें क्यों जल रही है। साथ ही साथ में अगर आपके पास में कोई भी स्मार्टफोन है तो उससे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब इस वीडियो में आपको इसकी सारी सेटिंग और प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये माइक को अच्छी तरह यूज कर सकते हो। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो कुछ हमें इस हिसाब से ये बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसे अनबॉक्स करते हो, मतलब ऐसे यहाँ पे ओपन करते हो तो यहाँ पे ये ब्लिंक करती हुई लाइट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे टोटल 4 लाइट है। अगर ये चारों लाइट ब्लिंक कर, इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये फुल चार्ज है, आपका माइक फुल चार्ज है। लेकिन अगर एक या दो या तीन लाइट जल रही है इसका मतलब ये फुल चार्ज नहीं है। करंटली मेरे यहाँ पे देख सकते हो एक ही लाइट जल रही है, इसका मतलब ये कि भाई ये चार्ज नहीं है, मतलब खत्म ही होने वाला बेसिकली बात करें। और यहाँ पे जैसे कि देखो ये रिसीवर देखने को मिल जाता है और इस हिसाब से हमें यहाँ पे ये 2 माइक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ बाहर और यहाँ पे ये कनेक्टर देखने को मिलता है, कनेक्टर को भी हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। हालांकि भाई हाँ कुछ हिसाब से देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइट है, इसे बंद कर देते हैं। अब रिसीवर पे आ जाते हैं तो कुछ हमें इस हिसाब से रिसीवर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग की गई है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें, यहाँ पे ये 2 लाइट जल रहा है। 2 लाइट जलने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो माइक है इसके साथ में कनेक्ट है रिसीवर के साथ में। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन लाइट दोनों जल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन लाइट दोनों में जल रहा है और यहाँ पे भी जल रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों का दोनों माइक जो रिसीवर के साथ में कनेक्ट है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों आप साथ में यूज कर सकते हो। बट जैसे कि अगर मैं इसे बंद करना है, क्योंकि आप एक बार में एक ही यूज करोगे ना, पॉडकास्ट मतलब जैसे शूट करो या फिर 2 लोग एक साथ में बात करो तो, बट अगर आपको इसे बंद करना है तो यहाँ पे ये वाला बटन देखने को मिल जाता है, सिंपल से इसे दबा के रखना है। जैसे आप इसे दबा के रखोगे तो कुछ हिसाब से ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक ही लाइट जलेगी। अब एक लाइट जली इसका मतलब एक माइक कनेक्ट है, 2 लाइट जल रही है मतलब दोनों माइक कनेक्ट है, ये हो गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको ये देखने को मिल जाता है जो ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब क्या, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब है अगर 0 पे तो जो आप जैसे बोल रहे हो उसी आवाज़ जाएगी, मतलब वैसे ही आवाज़ जाएगी, और ये प्लस में लेके जाते हो तो जो अगर आप धीरे से बोलोगे तो आपकी आवाज़ तेज होकर जाएगी, और अगर आप माइनस में जाते हो तो आप तेज से बोलोगे और आपकी आवाज़ स्लो होकर जाएगी, मतलब धीरे होकर जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा जहां तक हो सके 0 में ही रखिएगा, जिससे आपको और ज्यादा अच्छी बेहतरीन ऑडियो की क्वालिटी देखने को मिल सके। फिर यहाँ पे ये लुप उदुप कर रहा है, यहाँ पे देखने को लुप उदुप मतलब ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे हमें ये ग्रीन कलर का देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप ये दोनों कनेक्ट करके रखते हो तो अब स्टीरियो स्पीकर, मतलब स्टीरियो आवाज आती है, यानी दो एक साथ में आवाज आती है। तो ये आपको फोन के साथ में मतलब एक ऐप आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है। यहाँ पे DJI मेमो देखने को मिल जाता है, कुछ हिसाब से हमें ये ऐप देखने को मिल जाता है। तो इसमें जाके आपको इसे कस्टमाइज करना पड़ता है, वहाँ पे जाके सेटिंग देखने को मिलता है। अगर ये ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब खाली एक ही यहाँ पे कनेक्ट होकर मतलब मोनो आवाज आ रही है। बट अगर आप इसे वहाँ पे जाके क्लिक कर देते हो तो आपकी दोनों स्टीरियो आवाज आने लग जाती है, तो आपको स्टीरियो भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसे चार्ज भी कर सकते हो, वहाँ पे रखते हो डायरेक्ट चार्ज हो जाता है। यहाँ पे टैप करते हो तो ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अगर टैप करके रखोगे तो अगर आप कनेक्ट करना है तो यहाँ पे टैप कर, अब जैसे कि देख रहे हो मेरा एक ही माइक कनेक्ट है, मुझे दूसरा वाला माइक भी कनेक्ट करना है तो एक साथ में मैं यहाँ पे भी टैप करके रखूंगा और यहाँ पे भी टैप करके रखूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे पावर ऑन कर देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने पावर ऑन किया तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये कनेक्ट नहीं, ये पावर ऑन है, यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक करता है, ये ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने नया बाय किया रहेगा तो यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कनेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में ब्लू लाइट चलिए। फिर उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे जैसे कि आप जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये लाइट भी देखने को मिलता है, और जैसे अगर आप यहाँ पे टैप करके रखते हो तो यहाँ पे ये जो लाइट है लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये दोनों का लाइट का कलर चेंज हो गया, हल्का सा येलो हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे टैप करके रखते हैं ये ग्रीन हो गया, यहाँ पे टैप करके रखते हैं ये येलो हो गया। येलो का मतलब ये कि आपने नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया हुआ है। यहाँ पे एक बार टैप करते ग्रीन हो गया, एक बार टैप करते येलो हो गया। तो इस हिसाब से अगर ग्रीन चल रहा है इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है, एक बार टैप करके रखा तो इसका मतलब जो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है और यहाँ पे येलो कलर का देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं कि भाई साहब इसे फोन के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको इस हिसाब से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, आपको इसे इसमें कनेक्ट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस साइड से यहाँ पे इसे नीचे रखना है और इसे पीछे के साइड ढकेल देना है। जैसे कि यहाँ पे इसे हम ढकेल देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ हिसाब से ये कनेक्ट हो चुका है, हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और अगर पीछे जा रहा है नहीं जा रहा है, बट यहाँ पे पूरा फुल तरीके से कनेक्ट आपको अच्छे से, हाँ यहाँ पे और ये थोड़ा पीछे जाएगा, अब ऐसे कट करके आवाज़ आएगा, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद में आपके पास में कोई भी स्मार्टफोन है तो उसमें आपको लगा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ऐसे लगा देता हूँ
अब जैसे मैंने इसे लगा दिया तो जैसे कि देख रहे हो ओपन DJI Mimo टू हैंडल DJI माइक, ओके कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐप को जो डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ तो वो जो ऐप है ये ऐप ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे सेटिंग आ चुका है, यहाँ पे बेसिक देखने को मिल जाता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यहाँ पे टैप कर देते तो नॉइस कैंसिलेशन जो और ज्यादा हाई हो जाएगा, बेसिक पे आते तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ में यहाँ पे मोनो स्पीकर है और स्टीरियो भी देखने को मिल जाता है। स्टीरियो मतलब से पॉडकास्ट आप शूट कर रहे हो तो सिनेरियो में आपको स्टीरियो करना होता है तो मोनो के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे मिनी LED हुआ, पावर बटन फॉर नॉइस कैंसिलेशन, ऑटो ऑफ देखने को मिलता है, क्लिपिंग कंट्रोल, और यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, फिर TX1 और TX2 देखने को मिल जाता है। अब जिसकी बाहर आ जाते हैं, अब यहाँ पे चले जाते हैं जैसे कि रिकॉर्डर में मैं चल सके। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे माइक कनेक्ट करके रखा हुआ और जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे जो आवाज है क्वालिटी जो है जैसे कि देख रहे हो हाई क्वालिटी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंगल सा टैप कर देता हूँ तो ये जो नॉइस कैंसिलेशन ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे टैप करते हो तो नॉइस कैंसिलेशन की आप देख रहे हो ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, मतलब ये अभी भी कनेक्ट है। तो इस हिसाब से आप जो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और आपके फोन के साथ में अच्छी तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये लाइट भी जलती हुई देखने को मिल जाता है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग के मन में ऐसा होता है, जैसे कि इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कर देते हैं बंद। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन है कि अगर आपके पास में जैसे हमारे पास में या आपके पास में एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो उसमें कैसे वर्क करने वाला है। तो अगर आपके पास में कोई भी कंपनी का एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो सिंपल से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ओपन कैमरा ऐप को डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे ऐप फोन में ऐसा है जो सिस्टम वाला है वो वर्क नहीं करता है। ओपन कैमरा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है वीडियो सेटिंग और यहाँ पे फोटो सेटिंग देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे जैसे टैप करते हो वीडियो सेटिंग में तो यहाँ पे नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे ऑडियो सोर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टैप कर देना है। अब इससे क्या होगा कि जो भी आप अलग से माइक यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है। हालांकि एक बार जो आपका डिफॉल्ट कैमरा ऐप भी देखने को मिलता है उससे भी ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सारे फोन में वर्क नहीं करता। और अगर आपके पास में आईफोन है तो आईफोन में चल जाएगा, आईफोन में कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। उनका जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप आता है उसमें 99% चलने के चांस हो जाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप ब्लैक मैजिक ऐप जो आता है उनका मतलब ऐप स्टोर पे देखने को मिलता है, वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस हिसाब से भाई आप ये माइक का यूज कर सकते हो और ये माइक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तगड़ा है, आपको ऑडियो की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाता है। तो अगर आप प्रोफेशनल ऑडियो शूट करना चाहते हो तो आपको सजेस्ट करूंगा आपके पास में माइक होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने की बात करें तो आप चाहो तो सिंपल सा आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने जो शर्ट पहने हो या टी शर्ट पहने हो वहां पे ऐसे आप इसके थ्रू भी हुक के थ्रू भी लगा सकते हो या फिर भाई ये इसके थ्रू भी लगा सकते हो। मतलब इसका जो मैग्नेट है लिटरली वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे सिंपल से लगा दीजिए और आप जो मतलब जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें 2 पेयर ऑफ विंडशील्ड भी मिलता है, जैसे कि अगर आप कभी आउटडोर शूट करते हो तो वहाँ पे हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो आप जो है इसे माइक पे भी लगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से देखने को मिल जाता है, सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, 2 होल देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे इसे बिठाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो और यहाँ पे ऐसे देख रहे हो इससे आवाज़ आएगी और इस तरफ से ये बैठ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से। तो जैसे कि अगर आप कोई बाहर जा रहे हो, आउटडोर में शूट कर रहे हो और वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही तो ये हवा के नॉइज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, इसलिए विंडशील्ड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा काम करे तो इसे निकालने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल सा बाहर की साइड खींच लो। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमें 2 केबल भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक केबल हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं बाहर। एक केबल ये रहता है कि आप इसको जो ना मतलब जैसे कि अगर आपके पास में कैमरा है तो कैमरे से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये देखने को मिल जाता है ट्रांसमीटर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है 3.5 MJ कनेक्टर यहाँ पे लगा देना है और ये वाला जो कनेक्टर देखने को मिलता है इसको आपको कैमरा से लगा देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका माइक रहेगा वो कैमरा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो ये वाला है ना ये जैसे देखने को मिल जाता है, ये वाला फोन में लगाना पड़ता है टाइप सी का पोर्ट, बट अगर आपको कैमरा से कनेक्ट करना है तो उस सिनेरियो में यहाँ पे आपको कोई भी पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल से आप 3.5 MJ के कनेक्टर से भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे ये वाले केबल भी देखने को मिल जाते हैं। ये केबल की मदद से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। सिंपल से क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा रख देते हैं, यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, ये तो यहाँ पे लगेगा। सिंपल से आपको यहाँ पे इसे लगा देना है और ये जो अगर आपके पास में चार्जर तो होगा ही, चार्जर को अडेप्टर आता है, अडेप्टर में लगा देना और उसके बाद में आप इसे चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो अगर जैसे आप इसे ओपन कर देते हो तो यहाँ पे लाइट जल रही है। अगर ये 4 लाइट जल रही है तब ये फुल चार्ज है और जैसे लाइट कम होती जाएगी मतलब ये डिस्चार्ज होते जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा काम का फीचर देखने को मिलता है। और भाई एक बार अगर आप चार्ज कर लेते हो तो आपका 1 महीना आराम से चल जाएगा, क्योंकि लगभग इसमें 40 घंटा के आसपास का हमें यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो 40 घंटा कौन ही एक साथ में शूट करता है, एक दिन में बहुत ज़्यादा आदमी शूट करेगा
करेगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम करेगा तो आपका एक दिन आराम से चल जाएगा। हालांकि भाई अगर आपको DJI माइक मिनी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको अमेजोन से बाय करना है, क्योंकि देखिए DJI माइक मिनी का बहुत सारे डुप्लीकेट वर्जन मार्केट में आए हुए हैं, तो जहाँ से मैंने बाय किया जो जेन्युइन है, जो ओरिजिनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको फ्लिपकार्ट से बाय करना है तो प्रोडक्ट टैग वाला फीचर देखने को मिल जाता है, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को टैग किया है, वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हो, जिससे आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना मिले बल्कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिले। मैंने इसे 9600 की प्राइस रेंज में बाय किया है, बट आप समझ सकते हो 10 साढ़े 10 के आसपास इसकी प्राइसिंग चलती रहती है। और देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल का आइकन उसे जरूर दबाएं ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।